हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज प्रायुष। तो रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर एक पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था यार किस टॉपिक पर तुम्हें पहले वीडियो चाहिए, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई मेंस। यार मैं दोनों ही टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा, बट सिंस यार मोस्ट ऑफ यू हैव वोटेड फॉर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, तो यार इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम लोग यार ये बात करेंगे कि आपको 99 परसेंटाइल के लिए कितनी मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है, 99.5 के लिए, 99.9 के लिए, 98 परसेंटाइल के लिए, और फाइनली यार क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यार हम लोग कुछ रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि यार इस साल कट ऑफ क्यों बढ़ेंगे, क्यों आपको ज्यादा नंबर चाहिए होंगे कंपेयर टू द लास्ट ईयर जनवरी अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू गेट द सेम परसेंटाइल। क्या वो ड्रॉपर्स का ही रीजन है या फिर और भी कुछ रीजंस हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, है ना। और एक और चीज यार, अगर तुम वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो मैं तुम्हारे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो क्लियर कर दूंगा, तो मेक श्योर वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। So before going into the video, let me tell you about the sponsor of this video, which is Unacademy। तो recently यार Unacademy have collaborated with Vibrant Academy Kota। तो जितने भी अब Vibrant Academy के HODs हैं वो सब लाइव पढ़ाएंगे आपको Unacademy पे। अब HODs कौन है भैया, ठीक है, तो MS चौहान सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, VK जायसवाल सर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, नरेंद्र अवस्थी सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो जितने भी यार बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर्स हैं वो आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं अनअकैडमी पे। सेम गोज विथ मैथमेटिक्स यार, विकास गुप्ता सर एंड पंकज जोशी सर, जो यार ब्लैक बुक जो कि बेस्ट बुक मानी जाती है जेईई एडवांस मैथमेटिक्स के लिए, उसके ऑथर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। और यार जो फिजिक्स की फैकल्टीज हैं यार वो भी बहुत एक्सपीरियंस, 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें, वो आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यार आपको बहुत अच्छा है फैकल्टीज का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। तो इनके बेसिकली 2 बैचेस शुरू होने वाले हैं यार, एक आपका क्लास 11th के लिए और दूसरा आपका ड्रॉपर्स के लिए। दोनों ही बैचेस के यार मैंने आपको लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक इट राइट नाउ, ठीक है। सो विद दैट बीइंग सेड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन से रीजंस हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यार कंपटीशन इस साल इंक्रीज हो जाएगा, मतलब तुम्हें ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर जनवरी अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू गेट द सेम परसेंटाइल, है ना। तो पहला रीजन तो यार सबको पता है, बहुत ऑब्वियस है कि यार इस साल नंबर ऑफ ड्रॉपर्स, पार्शियल ड्रॉपर्स वो सब बढ़ जाएंगे, तो उनकी वजह से कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है यार। ये तो एक रीजन हो गया जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है। पर जो दूसरा रीजन है यार जिसके बारे में आपको शायद ही कोई बताएगा यार, वो ये है कि यार इस साल आपकी शिफ्ट्स ज्यादा होंगी कंपेयर टू दी लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर जनवरी में यार मतलब 2020 में जनवरी में आपके 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था, बट इस साल यार आपकी कम से कम 8-10 शिफ्ट में पेपर होगा, है ना। सितंबर वाला पेपर 10 शिफ्ट में हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली यार जो जनवरी 2021 का पेपर है, जब भी हो वो जनवरी में, फरवरी में जब भी हो, वो भी 8-10 शिफ्ट में तो होगा ही होगा, है ना। अभी पूछोगे क्या भैया इससे भी फर्क पड़ता है हमारी परसेंटाइल पे, तो यार सैडली आंसर है हाँ, ठीक है। इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो बन सकती है कि आपकी रैंक कैसे कैलकुलेट होती है, आपकी परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होती है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, इस पे एक अलग वीडियो बन सकती है। पर तुम यार मोटा माटी ये समझ लो कि जितने ज्यादा बच्चे तुम्हारी शिफ्ट में होंगे उतना ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। बट सिंस यार नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ रही हैं तो नंबर ऑफ बच्चे पर शिफ्ट घट जाएंगे, जिसकी वजह से यार कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा और तुम्हें ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट द सेम परसेंटाइल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये 2 रीजन क्लियर हो गए यार जिसकी वजह से इस साल कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। तो फाइनली यार अब बात करते हैं मुद्दे की यार कि आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू गेट दैट मैजिकल फिगर ऑफ 99 परसेंटाइल। तो यार देखो लास्ट ईयर की बात करें, मतलब जनवरी की बात करें, जनवरी 2020 की बात करें, तो उसमें यार आपको अराउंड 150 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल मिल रही थी और किसी शिफ्ट में यार 175 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल मिल रही थी, है ना। तो 150 से लेके 175 तक की रेंज थी जिसमें आपकी 99 परसेंटाइल आ रही थी। अब चीजें यार वेरिएट बहुत ज्यादा करती हैं शिफ्ट टू शिफ्ट, तो एग्जैक्टली तो यार मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि इतने स्कोर पे तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ जाएगी, बट हाँ एक रफ आइडिया दे सकता हूं तुम्हें कि यार दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए इस साल यार अराउंड 170 टू 190 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट 99 परसेंटाइल, है ना। टारगेट यार अब पूछोगे भी हम टारगेट क्या रखें, तो मैं कहूंगा यार टारगेट अपना 190 रखो, है ना। अपर रेंज को ही अपना टारगेट रखो, 190 को टारगेट लेके चलो और आराम से यार तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। मे बी यार किसी शिफ्ट में पेपर ज्यादा कठिन हुआ तो 170 पे भी आपको 99 परसेंटाइल मिल जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली यार 190 विल बी सेफेस्ट इन ऑर्डर टू गेट 99 परसेंटाइल, है ना। तो ये बात तो हो गई अब 99 परसेंटाइल की। अब अगला यार 98 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो देखो 98 परसेंटाइल के लिए आपको अराउंड 150 टू 170 मार्क्स चाहिए होंगे, है ना। अगेन यार हायर लिमिट रखो अपने लिए, है ना, 170 मार्क्स रखो। 170 मार्क्स पे आराम से आपकी 98 परसेंटाइल आ जाएगी, है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं 99.5 परसेंटाइल के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए होंगे। तो यार देखो 99.5 के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 200 से लेके यार 225 के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं तो आपकी आराम से 99.5 परसेंटाइल आ जाएगी। 99.9 परसेंटाइल के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, तो यार उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको
एनीथिंग अबव 250 विल इजिली गेट यू 99.9 परसेंटाइल, है ना। अगर आप उससे ज़्यादा नंबर लाते हो 200, मे बी यार किसी शिफ्ट में वो 260 हो, किसी शिफ्ट में यार वो 265 हो, है ना। चीज़ें थोड़ी बहुत ज़्यादा वेरिएट करेंगी यार, है ना। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वही एग्जैक्टली सेम होगा, है ना। +-10 का अपनी तरफ से फैक्टर लेके चलो, है ना, क्योंकि यार एनटीए में बहुत ज़्यादा चीज़ें वेरिएट करती हैं। तो प्लीज़ यार ऐसा मत सोच लेना कि जो मैंने बोल दिया वही है, थोड़ा बहुत वेरिएट करेंगी चीज़ें, है ना। एनटीए में कुछ भी गैस करना पहले से नामुमकिन टाइप का हो गया है अब। तो मैंने मतलब मोटा माटी तुम्हें एक रफ आइडिया दे दिया कि तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द परसेंटाइल दैट यू वांट, इन ऑर्डर टू गेट द कॉलेज दैट यू वांट टू गो। तो यार एक और चीज़ है जिसके बारे में तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ, वो है यार एक मिसकंसेप्शन जो कि बहुत लोगों के दिमाग में होता है, बहुत बच्चों के दिमाग में होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है कि भैया अगर हम 99 परसेंटाइल ले आएंगे हमें तो टॉप एनआईटीज़ में टॉप ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो यार ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारी इस साल 99 परसेंटाइल आई होती ना 2020 में, तो तुम्हारी रैंक अराउंड 11,000 के आसपास बनी होती। और वहीं यार मैं 2021 में यार सिंस नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे, तो यार जो तुम्हारी 99 परसेंटाइल पे रैंक बनेगी यार वो अराउंड तुम्हें 12 से 13,000 रैंक बनेगी 99 परसेंटाइल पे। तो ये तुम सोच रहे हो कि 99 परसेंटाइल बहुत सेफ स्कोर है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सेफ परसेंटाइल नहीं है। अगर तुम 99 की सोच रहे हो तो यार अपना टारगेट बढ़ाओ, उसे 99.5 लेके जाओ, क्योंकि 99.5 पे यार तुम्हें मीडियोकर ब्रांचेस मिल जाएंगे टॉप एनआईटीज़ में, इलेक्ट्रिकल और ईसी जैसी ब्रांचेस मिल जाएंगी। बट 99 परसेंटाइल पे तुम्हें ये ब्रांचेस तक नहीं मिलेंगी, तुम्हें एकदम लोअर ब्रांचेस मिलेंगे यार टॉप एनआईटीज़ में, है ना। जैसे त्रिची की बात करते हैं, एनआईटी त्रिची में, वहाँ पे यार तुम्हें केमिकल, सिविल ऐसी ब्रांचेस मिलेंगी अगर तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ रही है ना। तो यार अगर तुम्हारा टारगेट ये है कि भैया मैं 99 परसेंटाइल लाना चाहता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में और अगले अटेम्प्ट में मैं इंप्रूव कर दूंगा, तो यार देखो अगले अटेम्प्ट में इंप्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल मतलब यार तुम्हारी चीज़ें लक पे डिपेंड कर जाती हैं बहुत ज़्यादा, कि तुम्हारी शिफ्ट कैसी आ रही है, तुम्हारी शिफ्ट में, है ना, टॉपर का स्कोर कितना है, कितना नहीं है ना, तुम्हारी शिफ्ट में बच्चे कितने बैठ रहे हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं यार चीज़ें। तो यार टारगेट रखो कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा परफॉर्म करके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और फर्स्ट अटेम्प्ट में यार जो अपना ड्रीम स्कोर है ना वही हम ले आए फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट का मत सोचो कि सेकंड अटेम्प्ट भी है मेरे पास, सेकंड अटेम्प्ट में कर लूंगा, उसमें यार चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरिएट करती हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता, बट सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है। तो टारगेट रखेंगे यार हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 99.5 परसेंटाइल का टारगेट रखो। अगर 99 की सोच रहे हो, अगर 98 की सोच रहे हो तो 99 का कर दो अपना टारगेट, है ना। टारगेट अपना बढ़ा दो भाई, लिटरली कह रहा हूँ, टारगेट अपना बढ़ा दो, ताकि यार बाद में तुम्हें पछतावा ना रहे। तुम ये मत सोच लेना कि सेकंड अटेम्प्ट में मैं बढ़ा लूंगा, यार सेकंड अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल होता है बढ़ाना, है ना। तो दिस वाज ऑल जो मैं बताना चाह रहा था, है ना। एज अ मुझे लगा कि भाई मुझे बता देनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि यार लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहता है इस बारे में। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक हम मिलते हैं यार अगले वीडियो में। सी या।